नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। कैश कांड मामले में आज खिजरी विधायक राजेश कच्छप को राजधानी रांची स्थित ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आपको बता दें कि राजेश कच्छप ईडी ऑफिस तकरीबन 11 बजे सुबह पहुंचे थे और उसके बाद लगातार अभी तक उनसे लंबी पूछताछ की गई। कई सवाल उनसे किए गए, उनका कहना है कि बहुत सारे सवाल उनसे किए गए। आपको बता दें कि कल जो है वो इरफान अंसारी को ईडी कार्यालय बुलाया गया, तो उनसे भी कई लंबी बातचीत जो है ईडी के सवालात से वो घिरे हुए थे, लंबी पूछताछ उनसे चली थी। और आपको बता दें कि जनवरी में भी 3 विधायकों को जो है कांग्रेस के ईडी द्वारा सम्मन भेजा गया था, लेकिन उन्होंने व्यस्तता और मेडिकल इशू का हवाला देते हुए तीनों ही ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। लेकिन कल इरफान अंसारी भी ईडी कार्यालय पहुंचे और आज खिजरी विधायक राजेश कच्छप भी ईडी कार्यालय पहुंचे हैं और अभी वो ईडी कार्यालय से बाहर निकले हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि ईडी द्वारा क्या कुछ प्रश्न उनसे किए गए और उनका क्या कुछ कहना है। बहुत सारे सवालों पे जो हमारे ऊपर में जो 0 FIR हुए, ठीक, हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगे उससे संबंधित, चूँकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, उससे संबंधित बहुत सारे सवालों का जवाब मतलब पूछा गया। हमने जितना संभव हो सका, संभव क्या जो है फैक्ट है मैंने बता दिया। तो क्या आपने कहा जैसा कि ईडी अगर आपको वापस से भी बुलाएगी तो आप बिल्कुल ये प्रक्रिया है। कौन इंसान संविधान से और कानून पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ, कानून से थोड़ी भागूंगा। राजेश जी, लगभग 8 घंटे ईडी के सवालों से आपका आमना सामना। वो सबसे पहले तो आप ही बताइए कि क्या कुछ आपसे पूछा गया या क्या अनुभव आपका अंदर का रहा है, क्या महसूस किया आपने? देखिए, एक बिंदु पे चर्चाएं हुई, एक बिंदु पे बातचीत हुई और जो शुरुआत की घटनाओं से कहना चाहता हूं कि 29 जुलाई से लेकर के हमारे रांची आने तक के घटनाओं के बीच में जो प्रकरण हुआ, जो घटनाएं हुए, उन तमाम बिंदुओं पे बातचीत हुई। क्योंकि यह एक प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए हमारे साथी विधायक के द्वारा हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया था, चूँकि हमको पक्ष रखना था, उन्होंने 164 का बयान के तहत और यहाँ जो ईडी में आकर के जो उन्होंने बयान दिया था उसी से संबंधित सारे सवाल थे। लगभग कितने सवाल? बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे सवालों का जवाब और सारा चीज़ जो रिकॉर्ड होता है, हमारे पक्ष को हमने रखा है, हमारे पक्ष को हम रखा है और निश्चित तौर से बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिना दबाव के सवाल, ठीक है, सवाल को पूछा गया। मैं इत्मीनान से। कुछ ऐसे भी सवाल थे जो उलझा दिया आपको, या लगा कि जवाब नहीं दे पाए, या उचित सवाल नहीं थे जो लगा कि नहीं, क्योंकि ये ज़्यादातर, चूँकि ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित ज़्यादा सवाल था और जो अनूप सिंह के द्वारा, जो हमारे साथी विधायक हैं, उनके द्वारा जो एलिगेशन लगाया गया था उसी से संबंधित था सारा चीज़। चूँकि आप लोगों के सामने बहुत पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी बातों को कहा है, तो कोई नई बात नहीं थी। जो हम लोगों ने कहा था तकरीबन उसी बातों को यहाँ भी दोहराया। इरफान जी कल बोल रहे थे फंसाया गया, वो नाम ले रहे थे कि किसने कैसे किया। इस प्रकरण के बाद, आज के पूछताछ के बाद आपको क्या लगा, क्योंकि कल विक्सल जी की भी बारी है यहाँ पे आने? देखिए, मन में जो एक जो सवाल था मेरे मन में, पता नहीं क्या पूछेंगे, हमारे साथी विधायक अनूप ने क्या बोला होगा, तो तमाम चीज़ तो उसी के आधार से क्वेश्चन यहाँ पे निकला, उसी के आधार से हमने जवाब दिया। और जो एलिगेशन लगा है, आज भी मैं कह रहा हूँ कि वो गलत है। तो आपके साथी ने क्या बोला था, क्या लगा आपको जब? लेकिन देखिए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप सरकार गिराने में साजिश रचे हैं। मैं क्या बोलूँगा, उसको तो माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता ने भी कहा। हम लोगों ने जो तीन मुझे लगता है कि 3 फरवरी को जो हमारा जो रांची माननीय हाईकोर्ट में जो चला, उसमें भी सारी बातें सामने आई। माननीय न्यायालय से बड़ा तो कुछ नहीं होता है। माननीय न्यायालय ने इस पे कटाक्ष भी किया, माननीय न्यायालय ने कमेंट किया है, तो ये बड़ी बात है। क्या लगता है ईडी के जो जांच कर मैं पूरे एजेंसियों को मैं अपनी ओर से पूरी तरह से मैंने सपोर्ट किया और माननीय न्यायालय का जो भी फैसला है उसका मैं सम्मान करता हूँ। माननीय न्यायालय और जो अभी जो इंक्वायरी में जो ईडी के द्वारा जो मुझे बुलाया गया,
मुझे अगर फिर से अगर मान लीजिए बुलाया जाएगा तो मैं फिर से सम्मान करता हूँ, मैं फिर से उनको कोऑपरेट करूँगा। चलिए, आप लोग को भी बहुत लेट हो गया ठंडा का। आपने देखा कि अभी अभी खिचड़ी विधायक राजेश कच्छप ईडी कार्यालय से बाहर निकले और उन्होंने बोला कि ईडी के द्वारा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उनसे सवालात किए गए और उन्होंने उनका जवाब भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दिया है। यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि आगे भी अगर ईडी द्वारा उन्हें बुलाया जाता है तो वो आएंगे और ईडी को सपोर्ट करेंगे, और यही नहीं, वो माननीय उच्च न्यायालय का भी सम्मान करेंगे। राजधानी रांची से अवंतिका रॉय, झारखंड जोश।